बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम लेक्चर नंबर 8 जो है पाइथन प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट ईयर की पीटीबी की बुक है चैप्टर नंबर 2 उसको मैं डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं पाइथन्स में। आप लोगों ने ऑलरेडी जब 10th क्लास की कंप्यूटर पढ़ी थी तो वहाँ पे सी में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को एलैबोरेट कर दूंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन। यानी कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमेशा कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को या दो एक्सप्रेशंस को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब क्या करते हैं, मैच करते हैं। क्या वो इसके इक्वल है, क्या ये इससे ग्रेटर देन है, क्या इससे छोटा है, क्या इसके इक्वल नहीं है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, ये इसकी मैचिंग होती है। They determine the relational logic between them such as equality, inequality, greater than, less than and so on। ये बच्चों क्या होता है, ये इनके दरमियान में एक रिलेशन लॉजिक क्रिएट करता है जिसके तरीके से आप पता करते हो, इसकी इक्वलिटी चेक कर लेते हो, आप इनइक्वलिटी चेक कर लेते हो, आप ग्रेटर देन चेक करते हो, आप लेस देन या सो ऑन चेक करते हो। अब बच्चों ये वाला पॉइंट जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज ऑपरेटर्स रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। ये जो ऑपरेटर होते हैं बच्चों ये हमेशा आपको क्या करेंगे, ये आपको बुलियन वैल्यू में रिटर्न करेंगे। ये आपके पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इनका रिटर्न क्या होता है, वो बुलियन में होता है। बुलियन का मतलब क्या होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स बेस्ड ऑन द कंपैरिजन रिजल्ट। ठीक हो गया बच्चों। यानी कि ये जो ऑपरेटर्स होंगे ये क्या करेंगे, आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, जिसके तहत या तो आपका आंसर ट्रू होगा या तो आपका आंसर फॉल्स होगा जब आप उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता है। अभी जब हम आगे इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को उसकी और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को जो है इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। अब बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कि हमारे पास होता है इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों आप लोगों ने जो है अभी तक पढ़ा था, आप लोगों ने एक देखा था आप लोगों ने सिंगल इक्वल। अब सिंगल इक्वल का मतलब क्या होता था, सिंगल इक्वल का मतलब होता था बच्चों असाइनमेंट। ठीक है, असाइन। ठीक है कि आप क्या करते थे, आप असाइन करते थे। वो कैसे होता था बच्चों, मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल देखा एज इज इक्वल टू, आपने लिख दिया 5। अब ये इक्वल का मतलब क्या था कि ये वाली वैल्यू जो है ये क्या हो रही है, इस एज वेरिएबल के अंदर क्या हो रही है, असाइन हो रही है। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होता है, आपके दो इक्वल जो है वो आप यूज करते हो। ठीक है, एक इक्वल के बारे में आपको बता दिया कि वो क्या होता है कि आपकी वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल में असाइन हो रही होती है। जब भी आपने इक्वलिटी होगी तो आपने क्या करना होगा, आपने दो को चेक करना होगा। कैसे, मिसाल के तौर पे आपके पास एक जगह एक 5 है और आपके पास 4 है। अब आप इसको इक्वलिटी में चेक करना चाहोगे तो आप इस तरीके से करोगे, क्या 5 जो है वो 4 की इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर आप इसको करेंगे 5 इज इक्वल टू 4 करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास गलत हो जाएगा। इक्वलिटी में आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा जो है आप लोगों के क्या होंगे, डबल इक्वल यूज होंगे। ठीक है, चेक इफ टू वैल्यूज आर इक्वल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या अगर तो आप देखें अगर आपका 5 जो है क्या वो 5 के बराबर है, देखें दोनों चीजें सेम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर में क्या रिटर्न हो जाएगा, आपके आंसर में बच्चों ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर आप 5 को किसी और वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, मिसाल के तौर पे 4 के साथ, तो फिर आपका आंसर क्या होता, फिर आपका आंसर फॉल्स होता। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास इक्वल ऑपरेटर काम करता है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लिखेंगे खाली 5 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो आप क्या कर रहे हैं, वो आप राइट हैंड साइड वैल्यू में क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इक्वल टू में जो है इस तरीके से आपका जो है वो काम करता है। और आपका जो एंड रिजल्ट होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, वो आपका होता है या तो ट्रू हो जाएगा या तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों नॉट इक्वल में। तो नॉट इक्वल के लिए बच्चों क्या होता है आपके पास, सबसे पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इसके बाद आप क्या करेंगे, इज इक्वल लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आप नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था
कि नॉट इक्वल टू के बारे में, तो आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और उसके बाद ये हो जाएगा। और ये भी बच्चों आपके पास रिजल्ट करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा, या तो बच्चों ये क्या रिटर्न करेगा, आपके पास फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पे इसका मतलब क्या होता है कि आपने 5 को किया है कि क्या 5 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ऐसी बात है कि 5 जो है वो 3 के बराबर नहीं होता। और अगर आप इससे पहले जो है प्रिंट फंक्शन लगा देंगे तो फिर बच्चों क्या हो जाए, फिर आपके आउटपुट में आपको ट्रू शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख रहे हैं क्या 10 जो है वो नॉट इक्वल टू 10 होता है, 10 तो 10 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी आपके पास फॉल्स आ जाएगा। और अगर आप क्या करेंगे, इससे पहले क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, अगर आप प्रिंट लगा देंगे तो उसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसको बच्चों ज़रा भी हम प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो है इसके बारे में और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। और फिर इसके बाद हम आगे जो इसके कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो मैं बच्चों अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे आ जाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे आ गया हूँ। यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर है। सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल दे देता हूँ, a इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ। और इसके बाद b इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ a। आपको मैंने बताया था कंपैरिजन के लिए आपने बराबर चेक करना है, क्या a b के बराबर है, तो आपको 2 पर इक्वल लगाना पड़ेगा। और देखिए b, तो इसको जरा हम देख लेते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स करता है। अब मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, नॉट इक्वल की ए, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये शिफ्ट 1 के साथ होगा। इसके बाद आपका इक्वल आ जाएगा बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो पहले वाले में आपका फॉल्स था, नीचे वाले में आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, काम करते हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं आगे वाले ऑपरेटर पे। तो ये आपके पास होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने मैथ में देखो, क्या 5 जो है ये 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये आपके पास क्या रिटर्न कर देगा, ये आपके पास 3 ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको ऐसे करता 3 जो है ग्रेटर देन 5 है, फिर आपका आंसर क्या आ जाता, फिर आपका आंसर फॉल्स आ जाता। यहाँ पे देखिए चेक इफ द लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द राइट। यहाँ पे देखें 10 जो है वो 5 से बड़ा है, तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, तो आपका आउटपुट में ट्रू आ रहा है प्रिंट के साथ। 2 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन फॉल्स है, आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब इसी तरीके से बच्चों लेस देन का भी है, तो ये भी आप लोग खुद से आप कर सकते हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं कि अब हम 2 चीज़ें करेंगे, एक हम करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक हो गया। पहले जो हम कर रहे थे बच्चों वो हम खाली ग्रेटर देन चेक कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके लिए भी क्या होगा, बस आपने सबसे पहले ये ग्रेटर देन, फिर आपने एक इक्वल का साइन लगा देना, ठीक हो गया बच्चे। चेक इफ द लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपका 5 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो सबसे पहले आपका ये वाला चेक होगा। ये वाला चेक हुआ तो आपको पता है आपका 5 जो है वो 5 से ग्रेटर देन नहीं है, तो ये वाला इग्नोर हो जाएगा। इसके बाद ये इक्वल वाला आ जाएगा, तो क्या 5 जो है 5 के बराबर है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास ट्रू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये ना समझिए कि खाली एक इक्वल, बेसिकली ये दोनों इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन ये बारी बारी एक एक चेक हो रहा था। यहाँ पे देखिए आपके पास आउटपुट में ट्रू आ गया। यहाँ पे देखिए 8 जो है वो क्या 10 से बड़ा है, नहीं, क्या 8 जो है 10 के बराबर है, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास लेस देन और इक्वल टू में आ जाएगा, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले तरीके की तरह क्या है आपके पास, ये सेम ही काम करता है। तो अब हम जरा आगे चले जाते हैं, आगे वाला हम देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको ज़रा आप लोगों ने बड़े इम्पोर्टेंटली तरीके से समझना है। केस सेंसिटिविटी, स्ट्रिंग्स आर कंपेयर केस सेंसिटिविटी, ठीक हो गया। जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसकी केस सेंसिटिविटी होगी, अगर तो वो अपर केस में है या लोअर केस में है, इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव, ठीक हो गया बच्चों। इसको ज़रा आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे बच्चों मैंने लिखा मैंने लिखा अकबर, AKBAR, और दूसरी तरफ फिर मैंने लिखा AKBAR। तो बच्चों जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि केस सेंसिटिविटी के बारे में, कि मैंने यहाँ पे लिखा अकबर AKBAR,
DAR लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा AKBAR। अब केस सेंसिटिविटी में क्या होता है कि आपके अपर केस लोअर केस सारे कंपेयर होते हैं। यहाँ पे भी अकबर था, यहाँ पे भी अकबर था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला ए आपके पास कैपिटल में था और यहाँ पे देखें ये वाला ए आपके पास क्या था, ये आपके पास स्मॉल में था। अब आप जब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको जो है क्या रिटर्न करेगा, ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपके पास स्ट्रिंग के केस में होता है कि आपने उसकी केस सेंसिटिविटी को चेक करना होता है। हाँ, अगर यहाँ पे ए कैपिटल होता तो फिर आप जब कंपेयर करते तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता, आपका रिजल्ट ट्रू आ जाता। तो ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि स्ट्रिंग्स आर कंपेयर केस सेंसिटिविटी। यहाँ पे देखिए एप्पल का ए बड़ा था, यहाँ पे एप्पल सारा स्मॉल में था, जब आपने इसको कंपेयर किया तो आपके आउटपुट में क्या रिजल्ट आ गया, फॉल्स आ गया। इसी तरीके से बच्चों डाटा टाइप बहुत मैटर करती है कि मिसाल के तौर पे एक जगह पे आपका इंटीजर है और दूसरी जगह पे आपका स्ट्रिंग है, तो दोनों सेम भी होंगे लेकिन उसके बावजूद भी आपका आंसर फॉल्स होगा। कैसे, एक जगह पे आपने इंटीजर में किया हुआ था 5, दूसरी जगह पे आपके पास ये आपने स्ट्रिंग में 5 किया हुआ था। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे क्या मेरा 5 जो है इसके बराबर है, तो फिर भी क्या होगा बच्चों, आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों की डाटा टाइप क्या थी, चेंज थी। ठीक हो गया बच्चों। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं आपकी बुक की एग्जांपल्स पे, जो कि आप लोगों को समझाने के लिए ज़रूरी थी। तो उसको ज़रा ओपन कर लेते हैं, उसको ज़रा हम परफॉर्म भी कर लेंगे ताकि फिर आप लोगों को जो है उसका और अच्छे तरीके से आइडिया भी हो जाएगा। पहले मैं ज़रा आप लोगों को थ्योरी ज़रा उसकी डिस्कस कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को उसका प्रैक्टिकल जो है वो मैं क्या कर दूंगा, परफॉर्म करके दिखा दूंगा। तो बच्चों ये हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर था। तो सबसे पहले आपने क्या किया, x कोमा वाई इक्वल 10 कोमा 5, यानी कि आपके पास बच्चों क्या है, आपके पास जो है x में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है और y में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। अब आपने सबसे पहले ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज करना था। तो आपने क्या किया, x कोमा, इसके बाद ये स्ट्रिंग के अंदर ग्रेटर देन, बेसिकली कोमा x को इसके साथ क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है आप लोगों को। कॉन्कैटिनेशन क्या होती है कि अगर आपने इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करना होगा तो कोमा आ जाएगा, अगर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ करना होगा तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 10 पड़ा हुआ था, फिर आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं ग्रेटर देन, वाई में आपका क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, विच इज इक्वल टू, इसके बाद आप क्या करें, एक्स ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 क्या 5 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास ट्रू आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 जो है वो 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, x बराबर किसके है, y के, मतलब आपका 10 जो है वो किसके बराबर है, आपका 10 बराबर 5 के है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखें x इज नॉट इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 5, ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 10 जो है वो 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। x इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या 10 जो है वो 5 के ना तो बराबर है ना इससे और ना इससे छोटा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, इस तरीके से आपके जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बच्चों इसको परफॉर्म भी करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आप लोगों को और इसके बारे में और समझ आ जाएगी। इसको ज़रा मैं मिटा लेता हूँ। तो बच्चों मैंने अब इसको मिटा लिया है और अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अपना ऑनलाइन कंपाइलर पे चले जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले x इज इक्वल टू मैं 10 कर दिया और इसके बाद y इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। मैंने सेमीकोलन के बारे में बताया हुआ है कि आप इसको बेशक से सेमीकोलन ना लगाना चाहें तो आप इसको सेपरेट लाइन में भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले प्रिंट करता हूँ और मैं लिखता हूँ उसके बाद x, इसके बाद कोमा लगा के मैं स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, कॉन्केटिनेट करूँगा ग्रेटर देन को, फिर मैं कोमा लगा के मैं y करूँगा और इसके बाद बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं फिर कोमा लगा के मैं इसके बाद स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, ये क्या कहता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके बाद ये करके मैं x इज ग्रेटर देन मैं क्या कर दूंगा, y कर दूंगा। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको जरा हम चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगी। देखिए 10 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे पास जो है क्या हो गया है, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये ट्रू आंसर आ गया है। इसको जरा हम अपनी बुक में भी देख लेते हैं, ये आउटपुट थी 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू ट्रू आ गया है। अब हम लेस देन वाला कर लेते हैं। तो लेस देन के लिए बच्चों मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको कॉपी करूँगा
और मैं बच्चों क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पे सिर्फ मैं इसके साइन चेंज कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस देन 5। तो आप जरा इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये पहले वाला तो हो गया 10 इज ग्रेटर देन 5 इक्वल ट्रू आ गया। अब आगे देखें 10 इज लेस देन 5, इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसके बाद दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और अब की बार मैं करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें बच्चों, ये मेरे पास आ गया है। इसी तरीके से मैं अब इसको लेस देन इक्वल टू में करता हूँ, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आना था और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आना था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आना था। तो ये देखिए बच्चों, ये आ गया हमारे पास। हम लोगों ने कौन कौन से कर लिए, हमने लेस देन कर लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला चेक कर लेते हैं, नॉट इक्वल वाला। तो इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और अब की बार जो है मैं क्या करता हूँ, मैं ये इक्वल टू कर देता हूँ और यहाँ पे भी कर देता हूँ क्या 10 जो है वो 5 के बराबर है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आपके पास फॉल्स ही आ जाएगा। इसी तरीके से मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ और अब की बार मैं करता हूँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे भी करता हूँ मैं यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नॉट इक्वल टू, क्या 10 जो है वो 5 के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर भी देखें बच्चों, ये आंसर क्या आ गया, आपके पास ट्रू आ गया है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्या थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, जिसमें हम लोगों ने देखा इसमें क्या देखा, सबसे पहले इक्वल टू देखा, फिर हमने देखा नॉट इक्वल टू देखा, फिर हमने ग्रेटर देन देखा, फिर हमने लेस देन देखा, फिर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू देखा और हमने लेस देन इक्वल टू देखा और आखिर में हमने आपकी बुक की एग्जाम्पल को भी सोल्व करके दिया है। तो ये बच्चों ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिकली साथ साथ परफॉर्म करें, ताकि आप लोगों की भी जो है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पाइथन की लॉजिक्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। तो ये बच्चों आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, आगे भी शेयर करें और दुआओं में मुझे अपने याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।